जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 16 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 16 सितंबर के दिन। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 2 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, या तो फिर इनकी या तो फाइनेंशियल सिचुएशन में जगल कर रहे हैं या दो ऑप्शन के बीच में जगल कर रहे हैं। इस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। वैसे इनको लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे या तो फाइट हो चुकी है आपके बीच एंड मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आप ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ में आ जाओ, आपके पार्टनर को कुछ ना करना पड़े। मतलब ये एनर्जी पेज वाली दिख रही है, मतलब इनकी हिम्मत नहीं है, डरपोक हो सकते हैं, या फिर इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हो सकते हैं, सामने से आके बोलने की हिम्मत नहीं है, शाई नेचर है, या इनको लग रहा है बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत लड़ना भिड़ना पड़ेगा, बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो बेटर यह है कि कुछ ईश्वर ही कुछ ऐसा चमत्कार कर दें कि आप खुद ही उनके पास पहुंच जाओ, कुछ करना भी ना पड़े, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वो वाली कंडीशन है। लेट्स सी मोर। यहाँ पर साइन है आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 9, 5, 2, 7, 8, 20 एंड 5। ठीक है, ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए इस वक्त दिक्कत ये है आपके पार्टनर के साथ कि एक तो ये हर्मिट मोड में है, मतलब कि इनको फील हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया था ना, कि इनको फील हो रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन कनेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसी इनकी कंडीशन है उसको देख के लग नहीं रहा है कि ये हिम्मत कर पाएंगे, जैसे किसी बड़े कमज़ोर इंसान के सर पे बहुत भारी लोड रख दिया गया हो। ओके, तो मतलब इनकी एनर्जी पेज की है, डरपोक टाइप के हैं, हिम्मत नहीं है, शाई नेचर है, या फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है, या कोई दूसरा ऑप्शन भी है ज़िंदगी में, या तो मैरिड है किसी के साथ, या तो फिर थर्ड पार्टी इस रिलेशन के अगेंस्ट है, तो लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो फिर कुल मिला के आपके पार्टनर को नहीं फील हो रहा है कि वो इस लोड को हैंडल कर सकते हैं, मतलब उन्हें सब कुछ मिल जाए लेकिन जैसे प्लेट में रखा हुआ, लेकिन उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे उस एफर्ट को करने के लिए तैयार नहीं है, इसी वजह से सोच रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि इस कनेक्शन को छोड़ के भाग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन कनेक्शन कैसे है कि छोड़ के भागे तो पक्का होंगे, क्योंकि जैसी इनकी एनर्जी है ऐसे में ये थोड़ा सा एस्केपिस्ट टाइप के हो सकते हैं, मतलब भगोड़े टाइप के, कि भाग लो मतलब कुछ नहीं मिलना है, ये आसान नहीं है तो भाग लो। लेकिन अब क्या है कि भागते बना भी नहीं। क्यों? इसी वजह से हर्मिट मोड में आ गए हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, ये चक्कर क्या है, ये भाग भी नहीं सकते, उनके पास जा भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, हिम्मत इतनी है नहीं, अब क्या किया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं कि अब मैं मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है, प्लस ये कनेक्शन किस टाइप का है, कैसे क्या होगा। ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, अपने अपने लिए सोच रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। ओके, इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है इस वक्त, ये काफ़ी पेन में है, ना लाइफ में प्यार है ना डिप्रेशन। मतलब नो डाउट अगर आप लोग किसी डिवाइन कनेक्शन में होते हैं एंड उसके बाद आप किसी रिलेशनशिप में भी होते हैं, तो उस रिलेशन से आपको कभी प्यार नहीं मिल सकता। क्यों? फिर ऐसे डिवाइन कनेक्शन का फ़ायदा क्या कि आपको उधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिलेगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना। आपको एक ही जगह से मिल सकता है, आपको एक ही जगह के लायक छोड़ा जाएगा मतलब मैं ब्रूटल अगर होके बताऊं तो डिवाइन कनेक्शन में अगर आप होते हैं तो किसी के लायक छोड़ा ही नहीं जाता है, सिर्फ एक ही इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, एक ही इंसान आपको फुलफिल्ड कर सकता है, आपको इमोशनली हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकता है।
तो वो कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर अगर किसी रिलेशनशिप में है या जिस भी सिचुएशन में है, जो भी थर्ड पार्टी है उससे ये खुश नहीं है, डिप्रेस है। सिर्फ ये उन पलों को याद करते रहते हैं जो आपके साथ स्पेंड किए थे, जो जा चुके हैं। तो जो बीत गया है, जो चला गया है, उस पर रोते रहते हैं। जो इस टाइम है खुशी, उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है, क्योंकि कनेक्शन ही ऐसा है। अगर ये उस पर ध्यान देने लग जाएंगे तो फिर ये कनेक्शन का क्या मतलब है। ओके, 9 5 14, 14 का मतलब 5, 5 का मतलब कम्युनिकेशन। आपसे कम्युनिकेशन ब्लॉक हो सकती है, या आपके पार्टनर शिद्दत से आपसे बात करना चाहते हैं, बट यहाँ पर आपके पार्टनर जो है इस वक्त काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि ये उस वक्त कंफ्यूज्ड थे जब इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई थी, या कंफ्यूजन की वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज वाली कंडीशन बनी है। मतलब आप लोगों के बीच में जो भी नेगेटिविटी आई है उसका मेन रीज़न ये है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज रहे हैं। 5 to 7 ईयर्स, इनको दिख रहा है कि ये कनेक्शन डिवाइन है। आपके पार्टनर अब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो दिक्कतें आई हैं इसका मेन रीज़न क्या था। तो जब क्लियरिटी मिल चुकी है तो अब आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए एफर्ट लेना चाहते हैं। यहाँ पे 7 7 7 14 हो गया, एंड यहाँ पर आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे पैसा थर्ड पार्टी है। ओके, अगर ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होगा, इसलिए मैं ज़्यादा ऑप्शन खुले रखती हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि चाहे पैसा थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई पर्सन थर्ड पार्टी हो, इन्होंने आप पे फोकस ना करके थर्ड पार्टी पे फोकस किया। वहाँ पे अपने सारा इन्वेस्टमेंट किया, सारा प्यार, सारा टाइम, सारा अटेंशन दिया, एंड अब आपके पार्टनर को दुख हो रहा है। अब ये हर्मिट मोड में आ रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, या पैसा लगा दिया, या तो इन्होंने पैसा गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया। पैसे को लेकर जगल कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पैसा गलत जगह पे इन्वेस्ट किया है, जिस वजह से अब ये फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। या कोई थर्ड पार्टी थी, उस पर इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कोई पर्सन, एंड उस पर इन्वेस्ट करने के बाद आपके पार्टनर को लग रहा है कि गलती हो गई, ये गलत जगह पे सारा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। ओके, आपकी एनर्जी यहाँ पे हायरोफेंट की आ रही है। यस, आपके पार्टनर हर्मिट हैं, आप हायरोफेंट हैं। मतलब कि यहाँ पर दिख रहा है, यस, आपके पार्टनर को दिख रहा है कि फ्यूचर तो आप ही के साथ है, क्योंकि आप मैरिज मटेरियल हैं, आप प्योर हार्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, आपकी किसी ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपकी काफ़ी नेम फेम है। ओके, चाहे छोटे लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे, लेकिन आपका आपका एक अलग ही ऑनरेबल पोजीशन है। ओके, एंड आप लोग बिल्कुल मैरिज मटेरियल, जैसे हस्बैंड वाइफ की तरह आपके पार्टनर आपको देखते हैं। इन्होंने ये तो ठान लिया है कि फ्यूचर तो आप ही के साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे तो आप ही के साथ बढ़ना है। बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप सेल्फ डिपेंड भी हैं। आप लोग, मतलब जैसे आप देखते थे कि पहले के टाइम में जो क्वीन होती थी, ओके, राजा के साथ, किंग के साथ मिल करके मतलब सब चीज़ें देखती भी थी, हैंडल भी करती थी, एंड उनको बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती थी। मतलब सिर्फ आप पावर में नहीं हैं, आप नॉलेज में भी हैं। ओके, या तो आप कोई टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, किंग या क्वीन लाइक पर्सनैलिटी है आपकी। तो आपके पार्टनर तो आप ही पे फुल ऑन फ्लैट हैं। मतलब यहाँ पे तो फ्लैट ना होने का कोई रीज़न ही नहीं है। आपके पार्टनर तो आप ही के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। यस, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ चुका है, एंड ये आ चुका है 8 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए ईश्वर से मना रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर आपके पार्टनर मन्नतें मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब मैजिशियन वाली एनर्जी आई थी, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, या किसी चीज़ को फॉलो करके, कुछ भी करके, जैसे कि फास्टिंग करके, मंदिर जाके, या जो भी जिस भी रिलीजन के हों उन सारे रिचुअल्स को करके आपको पाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी कंडीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, आपके पार्टनर की नहीं।
ओके, आप ज़्यादा फेमस हैं, ज़्यादा वेल्दी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनकी एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल की है एंड आपकी एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल की है। ओके, तो आप अपने पार्टनर से कहीं ज़्यादा रिच हो सकते हैं, कहीं ज़्यादा हाई लेवल पे हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपको रखते भी पेडेस्टल पे हैं एंड ये चाह रहे हैं, मतलब जैसे ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें क्या, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। या तो आपके पार्टनर को गाइडेंस की ज़रूरत है। आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि आप ही से गाइडेंस लें आकर के, लेकिन किसी अदर आईडी से, किसी मतलब हिडन वे में आपसे गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को गाइड करते हैं, आपकी गाइडेंस काफ़ी वैल्यूबल होती है एंड लोग आपको काफ़ी ऑनर करते हैं। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। या तो ये लिटरली सीधे सीधे आपके पास आएंगे, जिसके चांसेस कम हैं, लेकिन ये किसी हिडन वे में आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे जानकारी निकलवाने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। ओके गाइज, यहाँ पे 8, 7, 15 आ चुका है, 6। यस, आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप ही के पास ब्यूटी, लग्जरी एंड बहुत सारा पैसा, ये सारी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट होने पर ही पॉसिबल हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, यू आर सिंबल ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। जिन चीज़ों के लिए तरस रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, वो सब चीज़ें आपके पास भर भर के हैं, लेकिन आपके पार्टनर की गलत चॉइसेस की वजह से या इनके कंफ्यूज्ड नेचर की वजह से ये आज सफ़र कर रहे हैं। तो इनको गाइडेंस चाहिए आपसे एंड ये चाहते हैं कि कुछ ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाए कि आप इनके पास आ जाएं, आपके पार्टनर को एफर्ट ना करना पड़े। ओके गाइस, जय माता दी।